हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 29 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और उसके बाद सारी PDF एक साथ डाउनलोड कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनने जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है कानपुर, सी है आगरा और डी है झांसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी कमांड हॉस्पिटल बनने जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने मंजूर किए 500 करोड़ रुपए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका शिलान्यास किया है और ये लखनऊ की छावनी में बन रहा है BS हॉस्पिटल। हर साल 125 करोड़ रुपए अस्पताल के निर्माण के लिए दिए जाएंगे। 40 एकड़ जमीन पर बन रहा अस्पताल होगा 17 मंजिला। ये 40 एकड़ ज़मीन पर बनाया जाएगा और ये 17 मंजिला हॉस्पिटल होगा। और इसके साथ ही ये जो अस्पताल है ये 6 ब्लॉकों में बांटा जाएगा और हर एक ब्लॉक पर एक हेलीपैड बनाया जाएगा जिस पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कराई जा सकेगी। और इस अस्पताल में 788 जनरल व 100 इमरजेंसी बेड की व्यवस्था होगी। और इसके साथ ही इस अस्पताल में 750 कारों की पार्किंग की भी व्यवस्था होगी। और इस अस्पताल को 4 सालों में बनाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। ये 4 सालों में बनकर तैयार होगा और ये कहाँ पर बन रहा है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये इसका मॉडल है। ये इस तरह से बनाया जाएगा हॉस्पिटल जो कि देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा। अगला क्वेश्चन है, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अयोध्या जिले के किस गांव में मस्जिद का निर्माण किया है? ऑप्शन नंबर ए है लखौरी, बी है धन्नीपुर, सी है गोपीनाथपुर और डी है कटरौली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी धन्नीपुर। अयोध्या की सोहावाल तहसील के धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन पर मंगलवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड की मस्जिद का शिलान्यास किया गया। यह 5 एकड़ जमीन अयोध्या के मंदिर मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दिए गए आदेश के तहत प्रदेश सरकार द्वारा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी गई है। दोस्तों, जो अयोध्या के मंदिर और मस्जिद पर विवाद चल रहा था तो उसके फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि अयोध्या में सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ ज़मीन दी जाएगी। तो उसी ज़मीन पर इस मस्जिद का निर्माण हुआ है और इमेज में भी आप देख सकते हैं इस तरह से इस मस्जिद को बनाया गया है। ये है मस्जिद अयोध्या में। अगला क्वेश्चन है, कोविड टीकाकरण का अगला चरण 28 जनवरी 2021 को किस राज्य में शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी है हरियाणा, सी है गुजरात और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। कोविड टीकाकरण का अगला चरण 28 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीका 28-29 जनवरी 2021 को और अगले चरण में 4-5 फरवरी 2021 को लगाया जाएगा। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात आई तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है जो कि प्रसिद्ध है, वो कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। और अगला क्वेश्चन है, ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और कम आय वाले समूहों के लिए कितने किफ़ायती घरों का निर्माण करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर ए है 6000, बी है 8000, सी है 10,000 और डी है 12,000। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 10,000। यह घर 245 वर्ग फुट और 323 वर्ग फुट के बीच होंगे
और ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 1, 2 और 3 में बनाए जाएंगे। लाभार्थियों का चयन करने के लिए सर्वेक्षण 1 फरवरी 2021 से आयोजित किया जाएगा। ये कहाँ पर बनाए जाएंगे? ग्रेटर नोएडा में बनाए जाएंगे। और ग्रेटर नोएडा किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो ये गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और गौतम बुद्ध नगर का एक जिला एक उत्पाद क्या है? रेडीमेड गारमेंट। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को किस तारीख से लागू करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है 1 जनवरी 2023, बी है 10 दिसंबर 2021, सी है 1 अप्रैल 2022 और डी है 5 अप्रैल 2021। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 2022। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को 1 अप्रैल 2022 से लागू करने की घोषणा की है। और इसके लिए साल 2019 में जुलाई में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को देश में बढ़ावा देने के लिए 15 साल से ज़्यादा पुराने वाहनों को हटाने की अनुमति देने के लिए मोटर वाहन मानदंडों में संशोधन का प्रस्ताव किया था और अब इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। तो 15 साल से ज़्यादा पुराने वाहनों को हटा दिया जाएगा और ये नीति कब से लागू होगी? 1 अप्रैल 2022। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य राजकीय कॉलेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त पुस्तकें प्रदान करेगा? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी है उत्तर प्रदेश, सी है हरियाणा और डी है राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। हरियाणा सरकार राज्य की कॉलेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त पुस्तकें प्रदान करेगी। विवरण प्रमाणित होने के बाद पुस्तकों को खरीदने के लिए पैसा छात्रों के खातों में सीधे हस्तांतरित किया जाएगा। ईआरपी पोर्टल एक मजबूत डेटाबेस के लिए कॉलेजों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो किस राज्य ने अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं उनको मुफ्त पुस्तकें प्रदान करने का फैसला किया है? तो वो है हरियाणा सरकार। अब यहाँ पर हरियाणा की बात आई है तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़ और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 26 जनवरी, बी है 27 जनवरी, सी है 5 अप्रैल और डी है 15 जुलाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 27 जनवरी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए प्रलय की त्रासदी की वर्षगांठ के लिए 2006 से प्रतिवर्ष 27 जनवरी को हॉलोकास्ट के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 2021 का विषय क्या है? तो इसका विषय है फेसिंग द आफ्टरमैथ, रिकवरी एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द हॉलोकास्ट। ये इसका 2021 का विषय है। अब यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध से भी संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। अगला क्वेश्चन है, जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए है 7वें स्थान पर, बी है 8वें, सी है 9वें और डी है 10वें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 7वें स्थान पर। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 ने हाल ही में उन देशों की सूची जारी की जो 2019 में जलवायु परिवर्तन के चलते सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इस लिस्ट में भारत 7वें स्थान पर है। अब यहाँ पर जो एक वर्ड आया है कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ये क्या होता है? तो देखिए, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ये बताता है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर कौन सा देश कितने खतरे में है। अब जलवायु परिवर्तन क्या होता है तो ये समझ लीजिए, तो इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए, पृथ्वी का औसत तापमान अभी लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि भूगर्भीय प्रमाण बताते हैं कि पूर्व में ये बहुत अधिक या कम रहा है।
लेकिन पिछले कुछ वर्षों में क्या हो रहा है कि जलवायु में अचानक तेजी से बदलाव हो रहा है। मौसम का ढंग बदल रहा है, गर्मियां लंबी होती जा रही हैं और सर्दियां जो हैं वो छोटी होती जा रही हैं, और ये पूरी दुनिया में हो रहा है। तो यही मौसम का ढंग बदलना जलवायु परिवर्तन कहलाता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स क्या होता है और जलवायु परिवर्तन क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, एमआई इंडिया ने किसके साथ मिलकर एक नई पहल #शिक्षा हर हाथ की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है रणवीर सिंह, बी है सोनू सूद, सी है प्रकाश राज और डी है सलमान खान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सोनू सूद। एमआई इंडिया ने लोकप्रिय अभिनेता और वास्तविक जीवन के हीरो सोनू सूद के साथ मिलकर एक नई पहल #शिक्षा हर हाथ की घोषणा की है। एमआई इंडिया ने रेडमी स्मार्टफोन दान करके हजारों छात्रों को सशक्त बनाने का संकल्प लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स की शुरुआत की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, बी है भारतीय तीरंदाजी संघ, सी है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और डी है एयरो क्लब ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स की शुरुआत की घोषणा की। यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी रूपों में पुरुष और महिला क्रिकेटरों दोनों की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पहचानेगा और सम्मानित करेगा। तो दोस्तों ये थे 29 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले फॉरेंसिक विश्वविद्यालय को किस शहर में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, लखनऊ। और कई स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए और मैं फिर से कहता हूं कि आप सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है युकियो हतोयामा, बी है शिंजो अबे, सी है योशिहिदे सुगा और डी है योशिहिको नोदा। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और डेली का अपना टारगेट बनाइए कि आपको एक फिक्स टाइम पर कंटिन्यू वीडियो देखना है और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि एग्जाम में आपकी करंट अफेयर से संबंधित एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।